वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ के तोशाखाना की घड़ियों के हवाले से नए इंकशाफात सामने आए हैं। कहते हैं तोशाखाना का मामला घड़ी से कहीं आगे निकल गया। दावा किया कि तोशाखाना में फ्रॉड और करप्शन का मामला 5 से 6 अरब रुपए का है। अरबों रुपए के तहफ़ अंडर वैल्यू करके घर ले जाए गए। खातून अव्वल को मिलने वाले एक सेट की कीमत 1 अरब से जायद है। एक और सेट की कीमत 3 अरब रुपए से जायद है। तोशाखाना के तहफ़ को बेचा नहीं जा सकता। अब भी वक्त है तोशाखाना के तहफ़ वापस जमा करा दें। इमरान खान को कटहरे में आकर जवाब देना पड़ेगा कि अरबों रुपए के तोहफे कहां गए। कमिट किया गया है और ये इतनी सिंपल बात भी नहीं है कि घड़ी आई और बेच दी। 1.13 अरब रुपया इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसके अंदर बालियां हैं, जिसके अंदर अंगूठी है, जिसके अंदर नेकलेस है, जिसके अंदर ब्रेसलेट है। और यहां पे क्या असेसमेंट करवाई गई है? 58 लाख रुपया। सरकारी खजाने में कितना जमा कराया गया है? 29 लाख, फकत 29 लाख रुपया। कितनी बड़ी चोरी इमरान नियाजी अरबों रुपए की करके गया है। हम अरब सुनते थे, इमरान नियाजी के मुंह से आज हमने देख लिया है। 5 से 6 अरब का डाका हमने देखा है कि एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान की इज्जत की परवाह नहीं है, जो अपने माली फायदे के लिए अपनी और अपनी अहलिया की चीजें जो बाहर से आई हैं, जो तोशाखाना में जमा होनी है, वो जमा नहीं होती, वो अंडर वैल्यू होती हैं। उनको औने पौने खरीदा जाता है और 5 से 6 अरब का फायदा हासिल किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि जो लोग अरबों रुपए बाहर लेके गए उनको लगता है कि घड़ी बेचना जुर्म है। मजीद बोला कि मुल्क में इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान तमाशा लगा हुआ है। वो हुकूमत जिसका हर शख्स अरबा रुपया लूट के बाहर ले गया है, उसको लगता है कि घड़ी, अपनी घड़ी बेचना जो है वो भी एक जुल्म है। ये हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार आई थी, ये सिर्फ अपने मुकदमे छुड़ाने के लिए आई थी और अब सिर्फ ये इंतजार कर रही है कि अपीलों का वक्त गुजर जाए तो फिर हम आगे चलें। पाकिस्तान की मईशत ऐसे लोग नहीं चला सकते। हमने देखा है जो तमाशा लगा हुआ है इस वक्त 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स के दरमियान, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान, आप रोज उनका तमाशा आपके सामने जो है वो आ रहा है। गैर संजीदा हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है और सवाए इसके कि बैरूनी दौरे कर लें और इनको कोई आता जाता नहीं है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, तेल की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं। लोगों का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। लिहाजा इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही वो वाहिद हल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कसूर, शेखुपुरा और सवात में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया, जिससे खिताब में नून लीगी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक, जावेद लतीफ और मीर मकाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। चोर बनाते हो पाकिस्तान बनाने वालों को, जो अपना सब कुछ उधर छोड़ कर आए थे, हमें चोर बना दिया। जो मुल्क बचाना चाहते थे, जो कौमी अदारों को ठीक कर रहे थे, इसलिए कि नवाज शरीफ डिक्टेशन नहीं लेता था। इस ठग नूं मैं जानना, ये ठग कभी असेंबलियां तोड़ने की बात तो करता रहेगा, तोड़ेगा नहीं। उनको शर्म आनी चाहिए। मैंने देख लिया कि हम जाके पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। बेशर्म हो आप, तो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है, किसकी बात करते हैं? रूस से तेल खरीदने के मामले पर वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात ने महंगाई के मारे आवाम को उलझा कर रख दिया। पेट्रोलियम के वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल ले रहा है, जबकि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने रूस से तेल खरीदने की तरदीद कर दी है। मुसद्दिक मलिक की माने या बिलावल भुट्टो की, रूस से तेल खरीदने का मामला वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। रूस का वो लाइट क्रूड है जो हम इंशाल्लाह डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे। Up until now, we actually haven't received, nor are we getting any oil from Russia. We are wheat का एक purchase हम कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है। मुसद्दिक मलिक ने वजीर खारजा के इंटरव्यू के बाद नया बयान दाख दिया। जो उन्होंने पहली बात की है कि वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम रशिया, वो बात बिल्कुल फैक्चुअली दुरुस्त है। दूसरी बात जो आपने रिफाइनरीज के हवाले से जो आपने सवाल उठाया है, मेरे ख्याल में एक जिम्मेदारी हमारी है कि ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें पेश की हैं, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको जाके रिफाइनरीज के साथ बैठना पड़ता है, रिफाइनरी से सवालात पूछने पड़ते हैं, उनको जो हमारी वो ब्लेंडिंग
का प्रोसेस है उसको समझना पड़ता है, तो वो क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है और वजारत खारजा की नहीं, तो गालिबन हम पे ये मुकर्रर है या हमें ये करना चाहिए कि उसकी तमाम तफसील जो है वो वजारत खारजा को भेजी जाए। वफाकी वुज़रा के मुतज़ाद बयान ने आवाम को चकरा कर रख दिया है कि वो माने तो किसकी माने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। वुज़रा को आवाम की महंगाई के पेश नज़र खसूसी पैकेज की तैयारी की हिदायत कर दी। नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए वजारतों को टास्क दे दिया गया। गैस और बिजली के बिलों में रिलीफ के इकदाम तजवीज़ करने की भी हिदायत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्कद इजलास में हिदायत जारी की। कहा, आवाम को साबिक हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पीसा, हमने रिलीफ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तहरीक इंसाफ के साबिक वज़रा शौकत तरीन और हमाद अजहर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियों के बायस मशत सुकड़ रही है। पीटीआई के दौर में भी सख्त हालात का सामना रहा, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बुरे हालात नहीं थे। मजीद बता रहे हैं तैयब मुगल। गुजरांवाला में सियासी अदम इस्तेकाम के मुल्की मईशत पर असरात के उन्वान से तकरीब। ताजरों और सनतकारों से खिताब में साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जब तक ग्रो नहीं करेगी, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, अगर उनके तो वो जो है वो महंगाई को भी बर्दाश्त कर जाते हैं अगर उनकी आमदनी बढ़ रही होती है। तो हमने ग्रोथ में वापस जाना है। 220-225 मिलियन लोग अगर हम उस इकॉनमी में ग्रो नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। पाकिस्तान ट्रेड बॉडीज बिजनेस काउंसिल के जेर एहतमाम तकरीब में साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बतदरीज मईशत बिगड़ी, हर माह से पिछला माह जो है वो ज्यादा खराब है। और आपने डॉलर की बात की, देखें ये पूरे मुल्क को सीज करके डॉलर को मुस्तहकम रखा हुआ है। इसी तरह इन्होंने 2013 से 18 में किया था। इंपोर्ट का सैलाब आ गया, एक्सपोर्ट को रोल कर रख दिया, पाकिस्तान के 30 अरब डॉलर खर्च कर दिए, रुपए को मुस्तहकम रखा हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों और सनतकारों ने बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को सहारा देने के लिए फौरी इलेक्शन कराने का मशवरा दिया। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.49% कमी हुई। महंगाई की सालाना शरह भी 33.66% से कम होकर 39.42% पर आ गई है। विफाकी इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। 9 अशिया की कीमतों में कमी और 20 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में 5.89%, प्याज की कीमत में 4.4% इजाफा रिपोर्ट हुआ। आटा 2.17%, चीनी 1.31 और नमक 1.08% महंगा हुआ। टमाटर 28.71, 16.63 और अंडे 2.64% सस्ते हुए। कमिश्नर कराची एक बार फिर शहरियों के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। डेयरी माफिया के दबाव पर 1.5 माह के बाद कीमत में मज़ीद 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया गया। दूध की कीमतों पर नज़रसानी के लिए मुनक़्क़िद इजलास में कमिश्नर कराची कीमत में इजाफे पर राज़ी हो गए। इजलास में इस हकीकत को यकसर नज़रअंदाज किया गया कि मौसम सरमा में दूध की पैदावार में इजाफा और खपत में नुमाया कमी आ जाती है। मुआहिदा कमिश्नर कराची के दफ्तर के बजाय डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया और फरीकैन के दस्तखतशुदा सरकारी दस्तावेजात भी जारी की गई।